नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे भिंडी दो प्याज़ा। इसे बनाने के लिए हमने ली है 250 ग्राम भिंडी। इन्हें हम धो लेंगे। धोने के बाद इन्हें सूखे साफ कपड़े से पोंछ लेंगे और उसके बाद इन्हें लंबाई में आधा आधा काट लेंगे। उसके बाद हम एक बर्तन को गैस पर रखेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल। भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए हम सरसों के तेल का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर सकती हैं। इस तेल को हम पूरे बर्तन पर फैला लेंगे। अब जब ये तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई भिंडियाँ, जो कि हमने लंबाई में आधा आधा पहले ही काट ली हैं। ध्यान रखें जब आप भिंडी को काटें तो भिंडी सूखी हो, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। सारी भिंडियों को डालने के बाद हम इन्हें थोड़ी देर के लिए सौटे करेंगे। सौटे करने से इनका वास्तविक रंग बिल्कुल ग्रीन रहता है, इनका कलर चेंज नहीं होता। जब ये थोड़ी सी सौटे हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। हम इसमें अभी पूरा नमक नहीं डाल रहे हैं, वो हम बाद में डालेंगे, इसीलिए भिंडी में हम पहले थोड़ा सा ही नमक डालेंगे ताकि भिंडी नमक एब्जॉर्ब कर ले। इस तरह से अगर आप भिंडी को फ्राई करेंगे तो भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेंगी, क्योंकि हमने इन्हें पहले ही सौटे कर लिया है। इनका पानी इससे सूख जाएगा। अब ये भिंडी हम पैन से निकाल लेंगे। सारी भिंडियों को हम ऐसे ही पैन से निकाल लेंगे। फिर हम उसी पैन में दोबारा से डालेंगे थोड़ा सा फिर से सरसों का तेल। अब इस तेल में हम डालेंगे कटी हुई प्याज, जो कि हमने पहले ही काट ली थी। इसे भी हम सौटे कर लेंगे। आप प्याज को अपनी इच्छा से लंबा, छोटा, गोल किसी तरह से भी काट सकती हैं। हमने प्याज को अब सौटे कर लिया है। प्याज आपको इतनी सौटे करनी है कि वो हल्की सी ब्राउन कलर की हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा सौटे नहीं करेंगे। तो सारी प्याज को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे सब्जी बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा चुटकी हींग। हींग डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आधा चम्मच जीरा। उसके बाद प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने पहले से ही पीस कर तैयार रख लिया है, और इसे हम भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे जिससे ये मसाला जल्दी से भुन जाएगा। जब ये मसाला भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक। और उसके बाद इन मसालों को इसमें मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए फिर से फ्राई करेंगे। मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं। जब ये मसाला भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही और इस दही को भी हम मसाले के साथ भून लेंगे। अब दही मसाले के साथ अच्छे से भुन गया है। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे सौटे की हुई भिंडी और अच्छे से इसे मसाले में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप भिंडी बनाएंगे तो पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगी और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लगेंगी। अब इसमें डाल देंगे हम सौटे की हुई प्याज। अगर आप इसमें चाहते हैं कि हम थोड़ी सी प्याज और ऐड करें तो आप इसमें प्याज को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। हम प्याज और भिंडी को अच्छे से मसाले में मिक्स करके
अच्छे से चला लेंगे ताकि सारा मसाला भिंडी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। अब इसे ढक देंगे और धीमी आंच पर इसको गलने तक पकाएंगे। बीच बीच में 1-2 बार भिंडी को चलाकर देख लेंगे कि भिंडी अभी तक पकी है या नहीं। हम इस मसाले में बिल्कुल भी पानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। तो हम फिर से इसे ढक देते हैं क्योंकि अभी अच्छे से कुक नहीं हुई है। और फिर से खोल कर देख लेते हैं। अब भिंडी अच्छे से गल चुकी है और ये पूरी तरह से तैयार है। तो हमारी भिंडी दो प्याज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे सर्व कर लेंगे। इसे आप गर्मा गर्म पराठा, पूरी, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए फैमिली मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।